तो जितना आप लोग के मन में जो भी चीजें हैं जो है, sorry, तो जो भी आपके भी मन में चीजें हैं वो भी आप बोलते रहेंगे, कीप इट मोर इंटरैक्टिव, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। सो जैसे मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस स्पेशली रिलेटेड विद साइंस। तो साइंस में क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या कॉलेजेस हैं, तो उसका एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे मोस्टली सभी ने बताया कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मोस्टली आर करंटली इन क्लासेस 7th 8th 9th एंड 10th। सो देयर इज अ फाउंडेशन कोर्स करके एक चीज आजकल काफी शुरू है, पेरेंट्स भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, सुनते हैं। तो व्हाट इज फाउंडेशन कोर्स एक्चुअली एंड उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो हमें देखना, एक वो चीज हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा द लास्ट एक और जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है कि पिछले एक साल में हम लोग इस कोविड के सिचुएशन में सभी कुछ चीजें ऑनलाइन, बच्चों के क्लासेस, स्कूल्स, ये सेशन भी जो शायद अगर कोविड नहीं होता तो मैं वहाँ हम लोग आमने सामने होते थे, तो बट ड्यू टू कोविड हम लोग आमने सामने फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं। बट जो हम लोग एक ये ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, which I feel is also very similar to what would have happened if we were, जब मैं अगर हम लोग वहाँ खामगांव में हम लोग आमने सामने मिलते थे। तो इसी यानी एक नोट पे आई विल स्टार्ट कि हम लोग अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अभी क्या करियर ऑप्शंस हैं हम लोगों के, यानी बच्चों के पास आगे चल के अभी क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या रहता है उसमें। तो वो हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि अभी बच्चे जब यानी अभी ये जो 7th 8th 9th में हैं वो भी अभी से डिसाइड करके रखते हैं। जो 10th में है उसमें से हो सकता है कुछ लोगों का डिसाइडेड होगा, कुछ लोगों का, जैसे मैंने फॉर्म में भी काफी लोगों से इंक्वायर किया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डिसाइडेड थे, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो बेसिकली आप लोगों को जैसा आइडिया होगा कि देर आर बेसिकली 4 डिफरेंट मेजर स्ट्रीम्स एंड ऑप्शंस यू विल हैव आफ्टर योर क्लास 10th। तो आपके पास एक रहता है साइंस का ऑप्शन, दूसरा कॉमर्स का, तीसरा आर्ट्स का, चौथा डिप्लोमा का। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हम लोग के पास मेनली रहते हैं। साइंस में फर्दर 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप और दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप। तो ऐसे 2 ऑप्शंस हमारे पास पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप के 2 ऑप्शंस हम लोगों के पास रहते हैं 11th 12th में लेने के लिए सब्जेक्ट्स जो मैं बात करूंगा उसमें। बाकी 12th के बाद ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, काफी सारे, बहुत सारे दूसरे दूसरे ऑप्शंस भी आप लोगों के पास एक रेगुलर पीसीएम और एक रेगुलर एमबीबीएस के अलावा और एक रेगुलर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उसमें की भी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। हर एक चीज तो हम लोग ऑब्वियसली इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग उसमें ही काफी कुछ चीजें देखेंगे। किसी को कहीं अगर कोई चीज लगती है कि आपको कोई चीज में डिस्कस करना है, कुछ है, तो आई थिंक आई विल गिव दैट फ्रीडम कि आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये मैं एक जो वन वे इंटरैक्शन है, या सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो करने से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आपके जो मन में है, जो चीजें क्वेरीज है वो बोलेंगे, तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो हम लोग अभी बेसिकली जो, जैसे मैंने बोला कि हम लोग साइंस स्ट्रीम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइंस स्ट्रीम में जैसे 2 स्ट्रीम्स आती है, जो एक होता है पीसीबी ग्रुप लेते हैं हम लोग, एक होता है पीसीएम ग्रुप। जरूरी नहीं है कि आप पीसीबी या पीसीएम लेके मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाएं। जैसे मैंने बोला कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी आजकल बेसिक साइंसेज और इसके काफी सारे डिफरेंट कोर्सेज विच आर वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी गुड। तो ऐसे काफी सारे कोर्सेज हमारे आजकल अवेलेबल हैं। तो बट अगर हम लोग बेसिक जो मेडिकल में बात करेंगे, तो मेडिकल में जो डिग्रीज अभी होती है, तो द फर्स्ट प्रेफरेंस जनरली इज देयर विद एमबीबीएस। एमबीबीएस इज द फर्स्ट डिग्री, सो दैट इज अ डॉक्टर। सेकंड इज बीडीएस, दैट इज रिलेटेड विद डेंटल। इसी तरीके से देयर इज बीएचएमएस, दैट इज विद होम्योपैथिक। बीएएमएस, दैट इज विद आयुर्वेदा। बीपीटीएच, दैट इज विद फिजियोथेरेपी।
फिर इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये जो है ये मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स के अलावा कुछ नॉन जो डायरेक्टली मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स नहीं है बट साइंस रिलेटेड फील्ड्स है। सो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बीएससी आप ये करके ग्रेजुएशन आप करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देन देयर इज जेनेटिक्स, पैरामेडिकल एंड आल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। So these are the different streams that are attached with it. So अभी यानी there is a continuously changing scenario. So अभी का जो scenario है उसमें currently जो है medical के लिए सारे जो entrances है that is everything is done through NEET. medical के जो भी colleges हैं so उसमें जो admission होता है may it be for MBBS, may it be for BDS, so all of the admissions are done through NEET. MHCET is conducted separately, which is conducted by Maharashtra State. This is conducted for admissions to B.Pharm, D.Pharm के लिए जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं तो फार्मेसी के लिए वी हैव अ MHCET होती है, महाराष्ट्र स्टेट की एग्जाम होती है। बट बाकी जो भी हम बाकी सारे ही मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं उसके लिए सभी के लिए कॉमन एग्जाम हो गई है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, विच इज कंडक्टेड बाय एनटीए। तो एनटीए कंडक्ट्स दिस एग्जाम एंड दिस इज द कॉमन एग्जाम। पहले काफी सारी अलग अलग एग्जाम्स होती थी, एम्स की अलग होती थी, जिपमर की अलग होती थी, सेवाग्राम की अलग होती थी, बट एवरीथिंग इज कॉमन टू नीट। तो अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको नीट देना है, यानी ये दिस इज नाउ डिसाइडेड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल it is decided that you will have to appear for NEET, and NEET is a national level exam which is held all across India, so it is national level exam. So अब मेडिकल के जो कुछ कॉलेजेस हैं, तो जब फर्स्ट सेट ऑफ कॉलेजेस मेडिकल के लिए बात करें, अगर आप डॉक्टर्स के लिए बात करें तो amongst the most prestigious colleges would be, I think so, would be AIMS. So AIMS के अभी there are 16 colleges presently in India. With the oldest and the best, I think so, would be at AIMS Delhi. उसके अलावा अभी 9 AIMS are under development. आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में भी we have AIMS in Nagpur. So with the currently increasing seats and everything, so currently there are in total 1207 seats for MBBS in all the AIMS colleges combined. सारे एम्स के कॉलेजेस में ऑल अक्रॉस इंडिया मिला के 1200 सीट्स होती है। तो जो एम्स है इसके अलावा बाकी भी कॉलेजेस हैं हम लोग जिनके नाम देखेंगे जो महाराष्ट्र के हैं, तो इनके लिए बेसिकली सभी के लिए जो मैंने बोला कि कॉमन एग्जाम होता है दैट इज अ नीट। तो नीट इज हेल्ड फॉर रफली 83,000 MBBS एंड 28,600 BDS सीट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा बाकी अलग डिग्रीज भी हैं बट MBBS और BDS में दीज आर द सीट्स ऑल अक्रॉस इंडिया with around 400 to 500 colleges in total. So this is for state run state colleges, central के colleges, private colleges, सभी के लिए ये same basically exam होता है। So NEET का पेपर पैटर्न कैसा होता है? So NEET is a 180 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर 180 क्वेश्चंस का होता है जिसमें there are 45 questions of physics, 45 of chemistry, and in biology in total there are 90 questions of which 45 are from botany section and 45 are from zoology section. तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं नीट के। So there is physics, there is chemistry and there is botany and zoology. तो ऐसे 4 sections होते हैं। तो एग्जाम ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स, दैट इज 3 hours का एग्जाम होता है। जो मार्किंग स्कीम होती है, एवरी करेक्ट आंसर दैट यू गिव इन द एग्जाम, एवरी करेक्ट आंसर दैट यू गिव कैरीज 4 marks। बट जो बच्चों को जनरली 10th तक के उतना आइडिया नहीं रहता है, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग स्कीम। सो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 marks, तो ये बच्चों को पहले से पता नहीं रहता है। 11th-12th में जाके जब आप अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं तो आइडिया लगता है। तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 marks फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सो the candidates are allowed also a maximum of 3 attempts. पहले ऐसा होता था कि भाई a lot of students, a lot of parents had the passion that the student should be, बच्चों ने मेडिकल करना चाहिए करके, तो वो ड्रॉप लेते रहते थे 2 साल 3 साल 4 साल। आई सीन, मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे जो 4 साल 5 साल भी ड्रॉप लेके मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अब जो है नीट की मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन अपीयर फॉर नीट इज 3 years। फॉर्म फिलिंग जो है आजकल सभी चीजों का फॉर्म ऑनलाइन हो गया है।
और आधार कार्ड रिक्वायर्ड, सो अगेन दैट इज कॉमन थिंग। तो मेडिकल में कॉलेजेस कौन से हैं? तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इज एम्स दिल्ली, देन सीएमसी वेल्लोर, फिर एएफएमसी पुणे, जिपमर पुडुचेरी दिल्ली। यानी ये सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं which would be considered as amongst the best colleges of for doing MBBS degree. So these would be the colleges uh, which would be considered as amongst the best colleges all across India. So these are the top medical colleges of India. उसके बाद अगर हम लोग हमारे लिए आए स्पेशली, सो वी आर बेस्ड इन महाराष्ट्र एंड हम लोगों को एक प्रेफरेंस रहता है कि बच्चे हमारे आसपास ही रहें जनरली। तो वो बच्चे आसपास रहने के हिसाब से जो हमारा सेकंड यानी महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस अगर आप देखें, तो महाराष्ट्र में ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो जीएमसी बॉम्बे है, फिर टोपीवाला नेशनल कॉलेज ये है मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी नागपुर है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेजेस में जिनको हम लोग गिनते हैं मेडिकल में। सो दीज वुड बी दोज कॉलेजेस। तो ये कॉलेजेस हमारे ये रहने के बाद नेक्स्ट थिंग अभी हम लोग नीट के बारे में थोड़ा और देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, बट क्या होता है नीट, कैसे और प्रिपेयर करते हैं, तो वी विल आल्सो हैव अ स्लाइड यानी मोर डिटेल्ड आइडिया अबाउट इट। तो अभी तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। सेकेंड इज बेसिकली इंजीनियरिंग। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि मेडिकल के बाद एक दूसरी फील्ड जो हमें आती है, हमें रहती है, बच्चों के करते हैं बच्चे जो, तो दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो आप इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 11th-12th में कोई प्रेफरेंसेस नहीं देने पड़ते हैं। 11th-12th में यू टेक 11th एंड 12th में यू टेक पीसीएम ग्रुप। So 11th and 12th you study PCM, but after 12th जब आप फॉर्म फिल करते हैं, प्रेफरेंसेस डिसाइड करते हैं, तो तब आपको काफी सारे यानी ब्रांचेस के ऑप्शंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स नीड टू सिलेक्ट द ब्रांच जो उन्हें करना है, जिसमें उन्हें इंजीनियरिंग करना है, जिसमें उन्हें ग्रेजुएशन करना है। So those branches are computers, electrical, electronics, mechanical, civil, metallurgy, engineering, physics, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, आईटी, टेक्सटाइल, मरीन बायोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। हर एक कॉलेज में अलग अलग रहता है, हर कॉलेज का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। किसी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग इज वेरी फेमस, किसी में कोई ब्रांच है, किसी में कोई ब्रांचेस होती है। सो इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग में। अभी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स आर नॉट कंसोलिडेटेड। जैसे नीट में क्या है कि सभी को आपको यानी अगर नीट करना है तो देयर इज ओनली वन फोकस, यू हैव टू अपीयर फॉर नीट। मेडिकल करना है तो यू हैव टू अपीयर फॉर नीट, देयर इज ओनली वन फोकस। बट अभी तक वो इंजीनियरिंग में नहीं है। इंजीनियरिंग में देयर आर स्टिल डिफरेंट एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड। देन देयर इज जेई मेंस, सेकेंड देयर इज जेई एडवांस, थर्ड इज मेजर एग्जाम्स में लिख रहा हूँ बिटसैट, फोर्थ इज एमएचसीईटी। इसके अलावा हर स्टेट की अपने अपने अलग अलग कॉलेजेस की एग्जाम्स हर स्टेट की अलग होती है। वेल्लोर की अलग होती है, एसआरएम की अलग होती है, कॉमटेक होती है, डब्ल्यूबीजेई होती है। तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होती है। मेजर जो है ये चार है, जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसैट और एमएचसीईटी। तो जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसैट और एमएचसीईटी। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिटसैट के लिए। तो व्हाट इज बिटसैट? तो बिटसैट इज अ एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बिट्स। बिट्स इज अ प्राइवेट कॉलेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो एग्जाम होती है उसका नाम होता है बिटसैट। ये ऑनलाइन एग्जाम है, ये काफी सालों से, अभी तो जेई वगैरह सभी एग्जाम्स ऑनलाइन हो गई है, बट बिटसैट तो बहुत समय से, आई थिंक सो फ्रॉम लास्ट 15 और सो इयर्स बिटसैट इज बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन। तो इट इज यानी अमंग्स द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी मिलाएंगे तभी बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है बिट्स का। बट प्राइवेट में तो इट इज अमंग्स द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज।
One thing about BITS is देर इज नो रिजर्वेशन. बिट्स की खुद की एग्जाम होती है और उसमें एडमिशन के लिए देर इज नो रिजर्वेशन ऑन एनी बेसिस इन इट. एंड फॉर एडमिशन आफ्टर अपियरिंग फॉर बिटसेट आपको साथ ही साथ बोर्ड्स में आपको 75% मार्क्स 12th में आपको स्कोर करने पड़ते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी बिट्स कॉलेज. In the entrance exam of BITSAT, you have three subjects: physics, chemistry, maths, as well as you have a few questions from English and mental ability as well. This is amongst the only exam which has English and mental ability. बाकी किसी एग्जाम्स में इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी नहीं होता है. बिटसैट और बिट्स का एक जो अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो दैट इज अ वेरी major issue या very major problem with bits is they have a very high fees. So they have a very high fees. So 4-year course at BITSAT has a fees of roughly 22 to 25 lakhs, and 5 years course has a fees of around 30 to 32 lakhs. यानी ये दिस इज फीस प्लस हॉस्टल एंड मेस, एक रफली जो आपका खर्चा जो बोलते हैं, तो ये होता है. तो इस वजह से अभी जो पिछले कुछ सालों में हुआ है कि बिट्स के जो कट ऑफ है, बिट्स का ये जो है स्लाइटली इट हैज डिक्रीज, क्योंकि फीस अभी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ड्रास्टिकली बिट्स की बढ़ी है. तो obviously there are, अगर आपका if you get selected and if you are interested in admission, taking admission, financial will not be a एक ये नहीं रहेगा, वो बॉदरिंग नहीं रहेगा. आपको अगर मिलता है तो there are a lot of support which is given by the college, as well as there are a lot of bank loans and everything. बहुत सारी facilities बहुत easily available होती है, but that is the cost associated with it. बिट्स का जो सबसे पुराना कैंपस है दैट इज बेस्ड इन पिलानी, राजस्थान. बिट्स का एक अगेन जो सेकंड एक हाई फीस के अलावा जो दूसरा पिलानी का ड्रॉबैक है, इट इज नॉट वेरी इजीली एक्सेसिबल. आपको अगर बिट्स जाना है यानी पिलानी जाना है, पिलानी के कैंपस जाना है, सो दैट इज आपको पहले दिल्ली जाके, अगर आप बाय एयर भी जाते हैं तो दिल्ली से भी 4-1 घंटे का बाय रोड रास्ता है. दिल्ली से बोलिए, जयपुर से बोलिए, कहीं से भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं है. आपको 4-5 घंटे की रोड जर्नी करनी पड़ेगी आफ्टर गोइंग बाय फ्लाइट. और अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो अगेन इट इज मोर देन 24 आवर्स जो आपको लगेगा. आपको आपके घर से वहां पहुंचने में आपको 24 घंटे से भी ज्यादा लगेंगे, तो विच इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. एंड इट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस. पिलानी जो पूरा जो सिटी है वो पूरी डेवलप ही बिट्स के पीछे हुई है, तो काफी छोटी जगह है रिलेटिवली. फिर इसके अलावा बिट्स ने अभी रिसेंटली अपने कैंपसेस बढ़ा दिए हैं. सो दे आर हैविंग अ कैंपस करंटली एट हैदराबाद, देन दे हैव अ कैंपस एट गोवा, एंड दे आल्सो हैव अ कैंपस एट दुबई. सो बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा एंड बिट्स दुबई. तो ये हमारे बिट्स के अलग अलग कैंपसेस बिट्स ने रिसेंट में सेटअप किए हैं. बिट्स के बाद नेक्स्ट इज एनआईटीज. देयर आर 31 एनआईटीज ऑल अक्रॉस द नेशन, जिसमें महाराष्ट्र में नियरली एवरी स्टेट हैज वन एनआईटीज. द 7 ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ कॉमन एनआईटी. महाराष्ट्र में जो एनआईटी है दैट इज एट एनआईटी नागपुर, which is actually named as VNIT, Vishveshwarya National Institute of Technology. So that is based in Nagpur. NITs में बेसिकली there is a 50% होम स्टेट कोटा होता है. तो जो स्टेट के NIT है वो स्टेट के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए वहां पे 50% सीट्स में रिजर्वेशन रहते हैं. 50% सीट्स इज फॉर Maharashtra students at NIT Nagpur, and the remaining 50% seats are for all India students, rest of India students. So IITs और बिट्स के बाद NITs ही वो कॉलेजेस है जो अमंग्स द टॉप कॉलेजेस में आते हैं. कुछ कुछ NITs जो हैं, NIT त्रिची, वरंगल, सूरतकल, ये NITs तो कुछ नए IIT से भी ज्यादा बेटर रैंक जो हैं वो रहेंगे अभी रिसेंट में. सो ये सब होने के बाद व्हाट इज IITs? सो IITs आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. शायद पहले होता था कि उतना काफी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को IITs वगैरह के बारे में नहीं पता रहता था, बट अभी तो मुझे लगता है कि सभी को IITs के बारे में पता होता है. कि जनरली जो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है तो दे हैव एक
शुरुआत वो उस टारगेट से करते हैं दैट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर आईआईटीज के लिए एडमिशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो आईआईटीज देयर आर 23 आईआईटीज ऑल ओवर द कंट्री, 23 आईआईटीज हैं पूरे इंडिया में। तो आईआईटीज आर बहुत ज्यादा, जो अभी हम लोग बोलते हैं कि रिकॉग्निशन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। अगर आप इंडिया की ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो देर आर 7 आईआईटी, 7 8 आईआईटीज हैं। तो इसके अलावा एक आईआईएससी बैंगलोर है विच इज अगेन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। सो आईआईएससी बैंगलोर, देन देयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा आप बच्चे को देखेंगे तो ऑल ऑफ देम आर आईआईटीज विच आर वेरी रेप्यूटेड, जैसे मैंने बोला। सो this is just the glimpse of a campus of IIT Bombay. So this is the college where I have studied. So this is the main जो बोलते हैं हम लोग मेन बिल्डिंग करके बोलते थे, सेंट्रल एरिया जो है, तो दैट इज मेन बिल्डिंग ऑफ IIT बॉम्बे। तो जैसे काफी जनों को ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर जैसे अभी आईआईटीज मैंने बोला कि काफी ज्यादा फेमस है, तो व्हाट इज द रीजन व्हाई आर दीज आईआईटीज सो फेमस? तो एक जो बेसिक डिफरेंस है आईआईटीज में और एक बाकी रीजनल कॉलेजेस में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है। जैसे आपने भी देखा होगा कि अपन जनरली एज ए पेरेंट्स हम लोग बोलते हैं कि भाई बच्चे को एकेडमिक्स के अलावा बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उसको आनी चाहिए। तो जो कहीं पे भी देखते हैं तो एवरीवेयर एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चा कितना एक्टिव है वो देखा जाता है। तो वही सेम चीज इज समथिंग व्हिच हैपेंस एट आईआईटीज। तो आईआईटीज एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, आईआईटीज आर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, तो वेयर दे आर वेरी गुड टेक्निकली, दे आर वेरी साउंड। यानी टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं, आपको टेक्निकल फैसिलिटीज जो भी हैं तो वो बहुत अच्छी हैं। आपको वो शायद किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑल अक्रॉस इंडिया नहीं मिलेगी। बट आईआईटीज का जो रिकॉग्निशन है, या जो आईआईटीज उतना नाम है आईआईटीज का, या जो आईआईटी से स्टूडेंट्स रहते हैं, जनरली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल वेरी मच इन देयर लाइफ। तो वो रीजन इज नॉट प्योरली एकेडमिक्स और टेक्निकल नॉलेज, there are a lot of things for extracurricular activities also। जो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, these are some glimpses of the sports facilities which are to the international standards। यानी आप कहीं से भी किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपेयर करोगे तो they would be at par। यानी so these are certain sports facilities, you can see a badminton court, you can see a tennis, badminton, then again cricket ground है तो पूरे floodlit cricket grounds होते हैं, football grounds हैं। सो इसी के अलावा देर आर कल्चरल एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस। तो जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा करिकुलर में सभी में काफी एक्टिवनेस रहती है, तो स्पोर्ट्स में है ही। उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज होती है। सो मूड इंडिगो इज, जैसे आप लोगों के स्कूल्स में गैदरिंग होती है तो मूड इंडिगो तो बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। You can see a glimpse of the concert of Mood Indigo. So there are a lot of artists that come in. Then the dance competitions, then the dramatic street dance competitions. इसके अलावा there are entrepreneurs who are coming in from IITs. तो entrepreneurship को भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहता है। टेक्निकल है ही, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, साथ में entrepreneurship पे है। तो यानी अभी स्पेशली इन दिस पैंडेमिक वी हैव ऑल ऑफ यू माइट बी यूजिंग विद फ्लिपकार्ट वगैरह काफी यूज कर रहे हैं हम लोग। सो फ्लिपकार्ट जो शुरू किया है, वो शुरू करने वाले भी जो हैं दोज आर सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, दे आर एक्स IIT दिल्ली एल्यूमनाइज। फिर देन देयर इज ओला कैब्स जो काफी चल रहा है, तो दैट इज अगेन डन बाय भावेश अग्रवाल, ही इज अ IIT एल्यूमनाई। रेड बस, तो दैट इज अगेन अ स्टार्टअप बाय IIT एल्यूमनाई। तो बहुत सारे, इसके अलावा ये तो अभी रिसेंट में जो फेमस कंपनीज है, इसके पहले जो पुरानी amongst the old leaders I would say that is Infosys। तो Infosys was started by Nandan Nilekani and Narayan Murthy, so they were again IIT alumni, IIT Bombay alumni। तो जैसे मैंने बोला कि ये क्या होता है कि ये जो एक इतना बड़ा इवेंट है, या ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी कुछ कंडक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, ये सारे सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर आईआईटीज। ये आईआईटीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
कि आपको एकेडमिक नॉलेज तो मिलता ही है, बट वो एकेडमिक नॉलेज को अप्लाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो भी आपको वहां पे मिलता है. सो वी यू ऑल्सो गेट दैट प्लेटफॉर्म टू अप्लाई दैट एकेडमिक नॉलेज ओवर देयर. तो सर्टन नोटेबल आईआईटी एलुमनाई, कुछ फेमस आईआईटी जो कुछ अगर मैं बोलूँ तो सचिन बंसल इज देयर, बिनी बंसल इज देयर, दे आर लिंक्ड विद फ्लिपकार्ट. देन we have Sundar Pichai, he is CEO. Raghuram Rajan, ex-RBI governor. So Arvind Kejriwal and Manohar Parrikar, I would say they are in politics. Nandan Nilekani is with Infosys, का founder, Infosys founder. Rahul Ram, Chetan Bhagat, they are artists. I mean, Chetan Bhagat writes novels and everything. Rahul Ram is a singer. Pranav Mistry is a director research at Samsung. So he is. यू सी कि ये जो मैंने कुछ एक लिस्ट बताई आपको, तो इसमें कोई एक डोमेन में एक्सपर्टीज वाले लोग नहीं है. देर आर पीपल, यानी देर इज एक्सपर्टीज इन एवरी डोमेन. देर इज समवन इन पॉलिटिक्स, देर इज समवन इन culturals, there is someone who has started a company, there is someone in finance, RBI, there is someone who is leading a very big company. तो there is someone who is into research, जो हम लोग बोलेंगे उसमें है. तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में आईआईटी से निकल के एक्सेल कर रहे हैं लोग. तो यही एक कारण है जिस वजह से आईआईटीज जो है काफी ज्यादा फेमस है. अब जो हमने आईआईटीज और एनआईटीज देखा था कि आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो यू हैव जेई मेंस का एग्जाम होता है आपका, जो अभी का पैटर्न है, दैट इज जेई मेंस इज कंडक्टेड. इट इज कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर. इस साल इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड 4 times, but it is normally conducted twice every year. You can appear for any of the two exams. आप दोनों में से कोई भी एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं. तो वो जेई मेंस है जो साल में 2 बार होती है बेसिकली. जेई इज कंसिडर्ड टू बी अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स. इट हैज 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. अभी का जो पैटर्न चल रहा है, फिजिक्स के देर आर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 20, एंड देर आर 10 इंटीजर्स, out of which you have to solve 5. So इस तरीके से you have to solve 25 questions for every subject. So this year in 2021 around 6.5 lakh students appeared. इस बार 4 एग्जाम्स ली है, इस वजह से that number is slightly down, but I think so roughly 7.5 to 8 lakh students appear for JEE every year. It is a 3 hours online exam. और जो जेई के लिए अपियर करते हैं उसमें से आई थिंक सो जो टॉप 20-25% स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस. तो जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे यू गेट एडमिशन इनटू एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज. ट्रिपल आईटीज जो हैं, दीज आर आल्सो वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस. So triple ITs are very reputed colleges. The best triple IT is at Hyderabad, and then there is one at Bangalore. So there is a triple IT Hyderabad, then there is a triple IT Bangalore. So we have last year ही हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट्स थे, one got admitted in triple IT Hyderabad and one into triple IT Bangalore. तो बेसिकली ये कॉलेजेस जो है ये बहुत ज़्यादा जो हम लोगों को बोलते हैं ना कि कंप्यूटर्स और आईटी, ये जो आजकल की बूमिंग चीज़ें हैं, तो ये वो कॉलेजेस है जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स और आईटी यही सब्जेक्ट्स रहते हैं. कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स यही सब्जेक्ट्स रहते हैं, यही ब्रांचेस रहती है, बाकी कोई ब्रांच नहीं होती है. दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
जिसमें फोकस करते हैं ट्रिपल आईटीज। और भी ट्रिपल आईटीज अभी काफी सारे खुले हैं, बट जो पुराने या जो मोस्ट फेमस है दैट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप सबसे पहले जेई मेंस देंगे, आप जेई मेंस क्लियर करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इनटू जेई एडवांस। तो दिस इज द टेंटेटिव नंबर दैट इज सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस्ड। JEE Advanced is the toughest undergraduate exam in the whole world. I'm not talking only about India. This is the toughest undergraduate exam in the whole world. It is considered, JEE is considered more difficult than the exams which are held for admission into MITs or any other university across the world. उससे भी ज़्यादा difficult मानी जाती है JEE. So there are in total of roughly 11,000 seats in IITs. IITs, IISers, IISM धनबाद को भी अभी रीनेम कर दिया है IIT पे। तो ये सभी के एडमिशंस के लिए यू नीड टू क्लियर जेई एडवांस। तो ये जेई एडवांस को इतना डिफिकल्ट टफेस्ट एग्जाम है, या जो भी हम लोग बोलते हैं कि भाई इतने लाख लोग देते हैं, जो शुरुआत की थी दैट इज रफली 7 लाख स्टूडेंट्स ने शुरुआत की थी, या 7 लाख स्टूडेंट्स ने शुरुआत बोलूंगा, 7 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। उसमें से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है फाइनली आईआईटीज में। सो दिस रेशियो यू कैन सी इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो पेरेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों को ही एडमिशन मिलता है इसमें। तो आप एक तरीके से बोलेंगे तो 100 बच्चे अगर हैं आप लोगों की क्लास में, अगर 100 स्टूडेंट, तो देयर इज 100:7 का रेशियो उसमें है वहां पे एडमिशन के लिए। तो विच इज आई थिंक सो क्वाइट डिफिकल्ट, यानी कि सॉरी 100 में से 7 मैंने बोला, सॉरी 70 में से 1। तो अगर आप 70 स्टूडेंट्स, आज जैसे हमारे अभी इस सेशन में भी रफली 70 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, सो प्रोबेबली वी माइट हैव वन, दैट इज द एवरेज। आई वुड होप कि वी हैव मोर, कि ये सेशन से जो हमारे पास जुड़े हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो आगे जाके आप आईआईटी या अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले। सो जेई को टफ क्यों माना जाता है? तो द बेसिक रीजन जेई इज टफ इज इट इज, आई वुड से इट इन वन लाइन, इज इट इज नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन। होता क्या है, यूपीएससी भी आप आगे जाके यूपीएससी भी कुछ लोग, जैसे मैंने देखा कल के फॉर्म में भी काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना था, सिविल सर्विसेज के लिए, तो यूपीएससी को भी डिफिकल्ट क्यों मानते हैं? इट इज अ वेरी एग्जॉस्टिव एंड अ वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन। यूपीएससी साल 2 साल का प्रिपरेशन नहीं है, यूपीएससी के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल देते हैं बच्चे। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, लॉन्ग जर्नी है। तो उसी तरीके से जेई भी जो है, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट इज अ 2 ईयर लॉन्ग जर्नी। और होता क्या है कि हम 2 साल तक बच्चे नॉर्मली, अगर वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहा तो 2 साल तक के आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं, या आप आपका 100% नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप 2 साल तक आप आपका 100% नहीं देंगे तो आपको आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप वो 70 में से 1 में नहीं आएंगे, आप वो 70 में से बचे हुए 69 में आएंगे। तो अगर आपको 70 में से 1 में आना है तो आपको आपका 2 साल तक 100% देना है। और दैट इज द, जैसे मैंने बोला, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम कि बच्चे जनरली वो 2 साल तक 100% नहीं दे पाते हैं। वो 2 महीना 3 महीना चलता है, फिर उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और वो बच्चे जनरली ट्रैक से डेविएट हो जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सेकेंड इज देयर इज अ वेरी बिग सरप्राइज एलिमेंट इन जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए बात करेंगे तो देयर इज अ वेरी बिग सरप्राइज एलिमेंट इन जेई एडवांस्ड। देयर इज नो फिक्स्ड पेपर पैटर्न। अभी 10वीं में अगर मैं आपको 10th के बोर्ड्स के लिए पूछूं तो सभी बच्चों को जैसे ही एग्जाम्स आती है सबसे पहले उनका क्वेश्चन रहता है पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं है, कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि ये चैप्टर में से 30 मार्क्स का पूछ लें और दूसरे चैप्टर में से 2 मार्क का ही पूछें, अगले साल उसका उल्टा हो जाए। ऐसा कोई, देयर इज नो प्रिडिक्शन टू इट, इट इज कंप्लीटली ये, देयर इज नो वेटेज, नो फिक्स पैटर्न। पेपर पैटर्न भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 मार्क के 4 ही क्वेश्चन आएंगे या 1 मार्क का आएगा, या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव लिखने वाले क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। बट ऑब्जेक्टिव में भी क्या होता है
ऑब्जेक्टिव में भी देर आर मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप की भाई एमसीक्यू। तो जैसे हमारा एमसीक्यू पेपर होता है नॉर्मली, तो एमसीक्यू में क्या होता है, 4 में से एक ऑप्शन सही है, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जेईई के क्वेश्चंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 में से एक ही ऑप्शन सही रहेगा, 4 में से 2 3 चारों भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको वो प्रिडिक्ट करना है कि क्या रहेगा। फिर देर आर इंटीजर्स जिसमें ऑप्शन ही नहीं होता है। फिर देर आर मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस। सो मैट्रिक्स मैच में भी क्या होता है कि आप लोग बच्चे जो जनरली मैच द फॉलोइंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि ABCD और PQRS, तो वो 1:1 का मैच होता है कि भाई ए का आंसर अगर R है, C का आंसर P है, B का आंसर Q है, D का आंसर S है। वहां ऐसा नहीं होता है। जेई के जो मैच द पेयर्स रहेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन के एक आंसर, आई एम सॉरी, आई माइट हैव दिस, माय स्क्रीन माइट हैव डिस्कनेक्टेड। एक्चुअली आज थोड़ी बारिश काफी ज्यादा चल रही है यहाँ पे, तो हो सकता है कि उस वजह से, यानी उस वजह से अभी लाइट गई है। आई विल बी connected back in a second. I will be connecting from a different system in a minute. Just give me 1 minute. I hope I'm audible to everyone. So there is actually a power failure. So this is my backup system जो मैं यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे लाइट गई है एक्चुअली अमरावती में। आई थिंक सो शायद काफी बारिश और ये शुरू है, तो मुझे लगता है सबको आवाज आ रही होगी मेरी, और स्क्रीन भी दिख रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो पैटर्न होता है वो काफी वेरी करता रहता है। कोई पेपर का पैटर्न हमारा फिक्स नहीं है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं या कुछ है। जैसे इसमें मैंने बोला मैच द पेयर्स में भी सिंगल मैचिंग वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस रह सकते हैं या एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको देखना है कि किस क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस रहेंगे करके। तो ये सारी चीजें क्या होती है, और उसके अलावा पैटर्न भी हमें पता नहीं होता है क्या होगा, मार्किंग स्कीम पता नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जेई में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको पढ़ाई के साथ आपका पेशेंस कितना है, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको जेई में सक्सेसफुल होने के लिए। ये सभी चीजें ये करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब जेई के लिए बुक्स वगैरह हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, या व्हाट आर द बुक्स दैट शुड बी रेफर्ड। तो दिस इज अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ द बुक्स। बुक्स अभी तो क्या हो गया कि इतने पब्लिकेशंस और इतनी बुक्स है दैट लिस्ट इज वेरी एग्जॉस्टिव, या अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ जो बोलेंगे बुक्स है। मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स जिसको मैं बोलूंगा वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि फिजिक्स, अगर आप एडवांस के लिए स्पेसिफिकली बात करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की देयर इज अ सेंगेज पब्लिकेशन करके, जेई का जो सबसे लीडिंग पब्लिकेशन है एडवांस के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की सेंगेज पब्लिकेशन की बुक्स आती है। देर आर, सॉरी, दिस इज नॉट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आई एम रियली सॉरी, दिस इज फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। देर आर 6 बुक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की खुद की अपने आप में 6 बुक्स होती है एडवांस की, और 5 बुक्स होती है मैथ्स की। तो ऐसे फिजिक्स और मैथ्स की 11 बुक्स होती है, जो काफी अच्छी मानी जाती है एडवांस के लिए। फिर मैथ्स में एक और बुक एक्स्ट्रा जो हम लोग यूज करते हैं, तो एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बाय बालाजी पब्लिकेशन। इसी के अलावा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बालाजी पब्लिकेशन। तो ये बालाजी पब्लिकेशन की केमिस्ट्री के भी 3 सेक्शंस होते हैं, जो आप अभी बच्चों को शायद उतना आइडिया नहीं होगा, बट आप आगे जाके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री जिसकी ये बुक्स अलग अलग होती है। इसके अलावा जेई मेंस के लिए होती है, तो जेई मेंस के लिए देन देयर इज एचसी वर्मा, व्हिच इज कंसिडर्ड, आई वुड से कि जिसको फिजिक्स के लिए बाइबल बोला जाता है। सो इट इज एचसी वर्मा हिमसेल्फ इज अ
IIT कानपुर प्रोफेसर, सो ही इज रिटायर्ड IIT कानपुर प्रोफेसर, तो उन्होंने फिजिक्स की बुक लिखी है विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी कॉमन बुक फॉर ये। फिर देयर इज अ यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर जिसको एररलेस करके भी बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी सारे हैं तीनों भी सब्जेक्ट्स के लिए। और एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज आर आल्सो वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। और वहीं पे अगर हम नीट के लिए बात करेंगे तो नीट के लिए देयर इज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स डीसी पांडे की फॉर नीट, ट्रूमेन्स बायोलॉजी है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, फिर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशंस और एनसीईआरटी। तो ये जो है ये कुछ कॉमन बुक्स है जो नीट के लिए रिकमेंडेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ये हमें इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना पड़ता है, कौन सी एग्जाम्स होती है, क्या होता है। सेकेंड इज कि अगर हमें मेडिकल करना है तो क्या करना है, कौन सी एग्जाम्स है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में देखा। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग। तो ये अभी तक के जो था मैंने सब कुछ मेरे हिसाब से मैंने बताया, इसमें शायद सभी इंडिविजुअली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, बट ये जो चीज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं चाहूंगा कि अभी सब बच्चे ऑफलाइन, यानी आप लोगों ने अभी तक के अपने लाइफ में इतने सालों से आप ऑफलाइन क्लासेस जो आपका रूटीन था वो सभी लोग कर रहे थे, और अभी पिछले 1 सवा साल से सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी अभी जनरली एक बहुत ज्यादा कॉमन टेंडेंसी होती है, आई थिंक सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बेटर है, कुछ है कि बेटर है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये आपको लगता है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो ऑनलाइन लर्निंग में आप लोगों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स उसके क्या जनरली, व्हाट यू फील कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स कि आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है अभी, सो वन इज नेटवर्क इश्यूज। So Aditya Agrawal, I hope it is the name of the students. I'm not aware of it, but yes. So Aditya Agrawal has commented that there is network issue, एक problem generally जाता है online learning में, less interactive. और कोई किसी को लगता है या सबको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन इज बेटर, घर पे हम लोग हमारे हिसाब से हमारे कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हैं, लेस फोकस्ड। Yes, attention deficit would be with this. जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आई थिंक सो मुझे लगता है दोनों ही साइड्स हमने डिस्कस करनी चाहिए कि क्या ड्रॉबैक्स है, साथ ही साथ उसके क्या बेनिफिट्स भी हैं। डिस्ट्रैक्शंस अगेन आई थिंक सो इज लेस फोकस वाला ही इशू एक आ जाता है। जो है कि दूर हो, मैम वो डिस्टर्ब कर रहा है, सर वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो पढ़ने नहीं दे रहा, तो वो वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल ये हो जाती है। यस, मिहिर ने बोला, यस मिहिर ने बोला कि आवाज़ नहीं आती है, तो दैट इज अगेन अ नेटवर्क इशू। यस, और कुछ किसी को ऐड करना है? टाइम सेविंग, यस दैट इज अ वेरी important thing that comes with online.
आपको नॉर्मली अगर 1 घंटे की क्लास है तो आधी घंटा मिनिमम जाने आने के लिए लग जाता है, तो वो आपका टाइम उतना सेव हो रहा है। न्यू वे ऑफ लर्निंग, यस। Location barrier has gone down, yes, that is very important. Location barrier. तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यानी एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एज वेल एज कॉन्स। अगर हम लोग कोई भी चीज के कॉन्स को लेके बैठ जाएं, हम लोग किसी भी चीज के नेगेटिव को लेके बैठ जाएं, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो जिसमें सिर्फ अच्छाई है। हर एक, जो हम लोग बोलते हैं ना, हर एक अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई भी उसमें लिंक रहती है। सो यस, न्यू वे ऑफ लर्निंग वुड बी ग्राफिटी। हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों है, हम उसमें उसको किस तरह से कि वो हमारा अच्छा हमारा बुरा है। और अगला कि हम लोगों ने जो इश्यूज यहाँ लिखे या जो ये किया, ऑनलाइन लर्निंग को एंजॉय करने के लिए और ऑनलाइन लर्निंग का बेनिफिट लेने के लिए एक ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज योर फोकस और योर डिटर्मिनेशन। जैसे ही जिस दिन आप अपने आप में एक स्टूडेंट फोकस्ड हो जाए, डिटरमाइंड हो जाए कि मुझे मेरा अच्छे से पढ़ना है, तो वो जैसे ही जिस दिन आप डिटरमाइन हो जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन से आपको ऑनलाइन लर्निंग में ड्रॉबैक्स नहीं है, बेनिफिट्स है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये जो यानी ये जो एक इशू है कि नेटवर्क इश्यूज, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया तब ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। अभी अब ये इशू धीरे धीरे क्या हो गया है कि अब जो नेटवर्क है वो पेनिट्रेशन इतना हो गया है कि अगर ये टीचर्स के एंड से आना रिलेटिवली अभी कम हो गया होगा। अभी एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और सब है तो अलग बात है, बट नॉर्मली दिस इशू इज आई थिंक सो गोइंग डाउन विद टाइम। क्योंकि अब जो हमारे पास पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी थी, जो अप्रैल 2020 में थी, उससे आज हमारे पास काफी बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी सभी के पास है, एक्सेसिबल है। तो वो नेटवर्क इश्यूज कैन वेरी इजीली बी सॉल्व। लेस इंटरैक्टिव सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरैक्शन शायद ऑनलाइन में बढ़ा है, यानी बढ़ना चाहिए। या मैंने जो नोटिस किया है काफी सारे केसेस में वो इंटरैक्शन बढ़ गया है। क्यों क्यों ऐसा लगता है मुझे बढ़ा है, या क्यों मैंने ऐसा नोटिस किया? जो क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि इंटरैक्शन बढ़ गया है। क्यों ऐसा है कि इंटरैक्शन बढ़ गया है? पहले क्या होता, सॉरी माइक सॉरी 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 सॉरी। हाँ, सो पहले बेसिकली क्या होता था कि किसी को कोई डाउट पूछना होता था, कुछ होता था, तो आपको एक 40 बच्चों के 50 बच्चों के क्लास में आपको सामने खड़े होकर डाउट पूछना था। तो वो 40 बच्चों के 50 बच्चों के सामने खड़े होकर डाउट पूछना इज आई वुड से डिफिकल्ट, दैट इज नॉट एवरीवन कैन आज, यानी सभी लोग वो नहीं कर सकते हैं। बहुत जनों का ऐसा रहता है कि वो इतने जनों के सामने अपने आप को बोलना, प्रेजेंट करना मुश्किल जाता है या नहीं कर पाते हैं। बट वहीं पे लाइन हो गया, क्या हुआ कि अब वो 40 लोग मुझे नहीं रहे और मेरे को उनके सामने नहीं पूछना है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो शायद पहले नहीं पूछते थे वो अब लग गए हैं। तो वही बोल, और तो लाइव टीचिंग में दिस इज कैन नॉट इफ लाइव आपकी वो एक्शन है। अ, अगर आप पहले हिचकिचा रहे तो शायद आप अब रिलेटिव हिचकिचाओगे। और मुझे तो यही लगता है कि मैं अभी भी हिचकिचा नहीं हिचकिचाते हुए सीधा जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम, उन्हें पूछने चाहिए। आप जब तक पूछेंगे नहीं इस चीज को, तब तक के आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सो आस्किंग एनी डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ऑनलाइन लर्निंग सक्सेसफुल करना है या ऑनलाइन लर्निंग का करना है, तो यू टू बी फोकस्ड। दिस इज इम्पोर्टेंट। बच्चे जैसे ही फोकस करना शुरू करेंगे, बहुत सारा ओपन हो। जैसे मैंने बोला आजू, तो पहले में क्या होता है, टाइम पास तो चीज हमारी ऑनलाइन में बिल्कुल ये हो जाती है। ट्रैवल टाइम हो गया है। फिर पहले जो था, एक हमारे पास ग्राफिक जो है वो उतना ज्यादा पहले यूज नहीं हो पाता था जितना अभी सभी चीजें। आपको कोई भी चीज की डायग्राम है, कोई भी फोटोज है, कोई भी इमेजेस है, कोई भी वीडियोज है, तो बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं। दूसरी एक मेरे को इंपॉर्टेंट चीज लगती है लोकेशन बैरियर। पहले शायद आप जो थे, आप आपके जो भी टीचर्स आपके आजू बाजू के आपके सिटी में थे, आप वहीं पे कंस्ट्रेंट थे। अब वो कंस्ट्रेंट नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे यू कैन स्टडी फॉर फ्रॉम एनी वन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आपको वो कोई बैरियर नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के someone in US can also study from I can teach someone in US also from here, or you can study from someone sitting anywhere in the world. So that is something which is very very important, which has opened up a lot of avenues. इंटरेक्शन बढ़ा है कि कम हुआ है, दैट इज समथिंग विच आई वुड से गोज ऑन इंडिविजुअली। तो दैट इज ये। दूसरी एक चीज मेरे को लगती है कि रिकॉर्डिंग या एक्सेसिबिलिटी ऑफ लेक्चर्स। तो अभी जनरली क्या होता है कि कोई भी क्लास होता है, आप लोगों का कोई भी सेशन होता है, जैसे आज हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, तो ये सेशन लेने के बाद बहुत बार होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हमें कोई चीज़ रिवाइज करनी है, कोई चीज़ वापस पढ़नी है। तो पहले के केस में वो पॉसिबल नहीं था, हमने जो लिखा वो वही हमारे लिए सब कुछ था। बट अब वो चीज़ नहीं रही है। अब आपके पास क्या हो गया है, आप आपके चलते फिरते मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पे भी ये सेशन को मैं आज एक बार आपको लिंक भेज दूंगा। इसके बाद आप ये सेशन को अगले साल भर, 2 साल में, आप कभी भी, आप जब इच्छा है आपको वापस लगे, तब आप इसको वापस ओपन करके देख सकते हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपको कभी भी अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ वापस पढ़नी है, रिवाइज करनी है, रिकैप करनी है, so that has become very easily possible. So that is again a very important thing. That is a very important benefit that has come down with uh, ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे अपने आप एक खुद का डिटर्मिनेशन लेके चलेंगे कि आप अपना गोल सेट कीजिए, सेट योर गोल कि मुझे ये करना है। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कॉलेज, ये यहाँ पे मुझे पढ़ना है, और वर्क टुवर्ड्स योर गोल। फिर जब आप अपने गोल के लिए काम कर, सिर्फ गोल डिसाइड करने से नहीं होगा, सपना देखने से नहीं होगा, बट एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, सो यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। तो आप अपने गोल की तरफ काम करना शुरू कीजिए। तो आप आपके गोल की तरफ काम करना शुरू करेंगे ना, तो you have that determination, you will have that determination. If you have that determination, आप आपका खुद का डिटर्मिनेशन 100% रखेंगे, तो आप बहुत इजीली सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन लर्निंग को आप बहुत इजीली, आप आपके जो निगेटिव में से उसको आप आपके पॉजिटिव में, आप उसके स्ट्रेंथ में लेके आ सकते हैं, अगर आप चीजों को पॉजिटिवली लें और अच्छे से करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट, आई वुड से। फिर वाई फाउंडेशन कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। तो ये एक चीज थी जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी बार काफी पेरेंट्स को भी अभी लगता है कि ये फाउंडेशन कोर्सेज होते क्या है, व्हाट आर फाउंडेशन कोर्सेज। तो हमने देखा अभी कि भाई जेई करना है, नीट करना है, तो देयर इज अ वेरी हाई कंपटीशन, सो द कंपटीशन इज वेरी हाई। तो 11th एंड 12th 2 years आर नॉट 100% सफिशिएंट। कुछ केसेस में हो जाता है, कई बार, बहुत बार क्या होता है कि जब 11th 12th में बच्चे जाते हैं और व्हेन यू सिट इन अ क्लास, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई चीज पढ़ी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई चीज नहीं पढ़ी है। तो क्या होता है कि जिन्होंने जो वो चीज चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से, जब
वो बच्चे आपके साथ बैठते हैं, वो फटाफट आंसर करते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये मुझे नहीं आ रहा है या ये मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, तो यू स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड। और जिसने वो चीज पहले पढ़ी हुई है तो उसके लिए वो चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो वो वो जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दैट कम्स डाउन विद फाउंडेशन कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्सेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है कि जब आप आगे 11th 12th में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसका बैकग्राउंड पहले से पढ़ा हुआ है तो वो आपको बहुत इजी हो जाता है। तो दैट इज वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट। होता क्या है कि 11th एंड 12th इज अ 2 year इंटेंसिव प्रिपरेशन ईयर। तो 11th एंड 12th आर 2 year इंटेंसिव प्रिपरेशन ईयर। अगर आप पहले से एक्विंट हो जाओ, अगर आप आपके 8th 9th और 10th ये क्लासेस में यू स्टार्ट गेटिंग एक्विंटेड विथ योर गोल, या आई वुड से कि आप आपके जेई प्रिपरेशन या नीट के लिए प्रिपरेशन क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रिपरेशन अगर आप 8th 9th 10th से करना शुरू करो और फिर जब आप 11th में जाओ तो क्या हो जाएगा कि 11th में आपको आपका बेसिक पहले से सब कुछ आपको पता है। और जो 11th में शुरू कर रहा है सब कुछ उसके लिए नया है। तो someone who starts in 11th everything is new, completely new for him। और जिसने 8th 9th 10th में किया है he is already has a base, so he has already prepared a base, he or she has already prepared a base। so that is a very big plus point of doing a foundation course every year। यानी हर साल बहुत सारे बच्चे, यानी वी आर रनिंग फाउंडेशन कोर्सेज एट शिखर एजुकेट इन अमरावती फ्रॉम लास्ट 7 years। बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ऐसा होता है कि बच्चे जब 10th में है या 9th में है तब उनको ऐसा लगता है कि यार फाउंडेशन करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग फाउंडेशन नहीं करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, या वो लोग ड्रॉप कर देते हैं। फिर जब वो 11th 12th में पढ़ते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि यार जो उन्होंने जितने भी पीरियड किया या जिन्होंने 9th में 1 साल किया, उनको फिर जब वो 11th में जाते हैं तब रियलाइज होता है सर जो हमने उस समय पे किया था उसका हमको काफी बेनिफिट मिला। अगर हम पूरा 2 साल करते थे तो शायद हमको उससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता था। So this is something which we see very commonly, which occurs with all the यानी most of the students। तो this is very important। अगर आपने अपने आप के लिए एक बड़ा गोल या बड़ा टारगेट सेट कर रखा है कि आपको आगे जाके इंजीनियरिंग करना है अच्छे कॉलेज से, या आपको मेडिकल जाना है एमबीबीएस, तो मुझे अपने अगर अपने आप को ये एक इनिशियल बूस्ट आपके ये ईयर में दिया तो आपको चीज़ों का आइडिया बहुत जल्दी से लगने लग जाएगा। तो आपको भी पता चलेगा कि आप उसके लिए बने हैं, आप उसके लिए पूरी तरीके से हैं कि नहीं है। सो दैट इज वाई फाउंडेशन कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि ये फाउंडेशन कोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सो वी, जैसे मैंने बोला शिखर एजुकेट इज हैविंग running foundation courses from last 7 years। Last 1 year we are doing it completely online। और उसके पहले हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्सेज हम लोगों ने काफ़ी समय हमारे चल रहे हैं, 7 साल से चल रहे हैं। हम लोगों ने 4 साल पहले 11th 12th भी शुरू किया। 11th 12th में भी वी आर हैविंग कंसिस्टेंटली वेरी गुड रिजल्ट्स। So the reason for all this is basically the faculty team that we have। So I am I teach currently, I teach physics। You know, I teach physics। So I have done my graduation from IIT Bombay and I'm teaching from 7 years। So I am the director at Shikhar Educate। With me we have another faculty for physics, Banwari sir, Mr. Banwari Chaudhary। So he is from NIT Srinagar and he has a 4 years teaching experience। So he assists me, he's an assistant lecturer for physics at Shikhar Educate। In chemistry, we have again two faculties. We have Omkar Kelapure sir. He is again teaching for 7 years, and last he's teaching at Shikhar Educate for last 5 years। So he's teaching at Shikhar Educate from last 5 years। Then we have Bakar Faruqi sir. He has done his MSc and BEd. He is the assistant lecturer for chemistry।
Then for biology, we have a Dr. Saurabh Singh sir. He also has a teaching experience of 6+ years, and he teaches biology. And for maths, we have Ajay Sharma sir. He has done his post graduation from IIT Bombay, and he has a 9+ years of teaching experience. So that is a Shikha faculty team, and I am the director of academics as well as the overall institute director. So I look after the academics. I will just give you a brief. I will not be taking a lot of your time. बहुत सारा समय नहीं लूंगा मैं. एक शॉर्ट में हमारे कुछ रिजल्ट्स जो पिछले साल 2 साल के रिजल्ट्स हैं अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल हम लोगों के यहाँ से टीचों का सिलेक्शन हुआ. तो श्रेणिक साकला करके एक स्टूडेंट ही सिक्योर्ड एआई ऑल इंडिया रैंक 40 ऑल इंडिया रैंक 40 ही सिक्योर्ड इन केवीपी का एग्जाम which is किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एग्जाम होती है उसमें he is secured. He is a student of 2 years classroom program of 11th and 12th जेई के लिए. निमिष एंड रितेश इन्हें भी एयर 42 एयर 121 आया. दे वेर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ 2 years क्लासरूम प्रोग्राम. ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे अमरावती के ही 2 साल के स्टूडेंट्स हैं. श्रेणिक ने 11th में ही इज करेंटली इन क्लास 11th. अभी उसका क्लास 11th कंप्लीट हुआ है. तो ये पूरा कंप्लीट उसका प्रोग्राम वाज कंप्लीटली ऑनलाइन जिसमें उसने ये रिजल्ट सिक्योर किया है. तो दैट वाज अ कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम. फिर ये हमारे जेई मेंस जो भी हमारी मार्च में हुई है उसके रिजल्ट्स हैं. तो वी हैव 3 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 99.5 परसेंटाइल मार्क्स एंड देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 95 परसेंटाइल मार्क्स. ये भी अगेन वो बैच है हु हैज डन देयर क्लास 12 कंप्लीटली ऑनलाइन. सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 95 क्रॉस किए हैं हम लोगों के यहाँ से फर्स्ट टाइम. ये वो ईयर में है जब कंप्लीट बैच वाज क्लासेस. इसके अलावा एवरी ईयर वी हैड आवर फर्स्ट रिजल्ट्स फॉर 11th एंड 12th फॉर 12th जेई इन 2018. तो जिसमें हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट्स थे जो आईआईटीज में जिनका एडमिशन हुआ. कार्तिक अग्रवाल ही गॉट एडमिटेड इनटू आईआईटी बॉम्बे. Sadil Dharmadhikari he got admitted into IIT Kharagpur and Astha she got admitted into IIT Roorkee. फिर 2019 में फिर से 4 बच्चे हमारे यहाँ से आईआईटी में एडमिशन हुआ. 2020 में हमारे यहाँ पे से 4 जन थे जिनका आईआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन हुआ. एंड 2020 में ही हमने मेडिकल की फर्स्ट बैच हमारी थी. सो मानसी राठी करके हमारे यहाँ से स्टूडेंट है. सो शी सिक्योर्ड एडमिशन इनटू एम्स फ्रॉम आवर फर्स्ट बैच. तो हमारे फर्स्ट बैच से ही मेडिकल में एम्स में मानसी राठी का एडमिशन हुआ. इस फाउंडेशन में जो हमारे रिजल्ट है शिखर एजुकेयर के ओवर द लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर हमारा जो एनएसओ की एग्जाम होती है जो सभी लोग देते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड जैसे की एग्जाम्स होती है एनएसओ की. सो आद्या प्रसाद शी वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. शी सिक्योर्ड एन इंटरनेशनल रैंक 5 इन एनएसओ एग्जाम. अर्जुन मालविया ही सिक्योर्ड इंटरनेशनल रैंक 10 एंड आदित्य डगवाल ही सिक्योर्ड इंटरनेशनल रैंक 22. तो ये इंटरनेशनल रैंक 5, 10 और 22 लास्ट ईयर आई. इसके अलावा होमी बाबा की एग्जाम्स होती है. तो होमी बाबा की एग्जाम में अर्जुन वॉज अगेन विदर्भ में ही वॉज द टॉपर. विदर्भ टॉपर था. ही सिक्योर्ड 87 मार्क्स इन होमी बाबा एग्जाम. और उसके अलावा और भी काफी सारे बच्चे थे जो होमी बाबा के सेकेंड लेवल्स के लिए क्वालिफाई किए. लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 9 ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो हर साल होमी बाबा के लिए क्वालिफाई करते हैं सेकेंड लेवल्स के लिए थर्ड लेवल्स के लिए. ये 2020 के तभी रिजल्ट्स आने के हैं होमी बाबा के प्रोजेक्ट काफी सारे. शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी एग्जाम्स के लिए अपियर करते होंगे होमी बाबा की जो एग्जाम 9th क्लास में होती है उसके लिए. तो लास्ट ईयर 2019 में 5 बच्चे थे जिन्हें मेडल्स मिले. तो ऋग्वेद गॉट अ गोल्ड मेडल एंड बचे हुए 4 जनों को सिल्वर मेडल्स मिले. तो ये 5 अमरावती के जो 6 हाईएस्ट 6 मेडल्स थे गोल्ड और सिल्वर मिला के. तो उसमें से 5 बच्चे अपने यहाँ पे शिखर एजुकेयर में के थे. ये सीबीएसई 2020 के रिजल्ट्स हैं जो लास्ट ईयर सीबीएसई की बैच ये हुई. सो हाईएस्ट 97.2%, फिर 96.6, 96.4, 96.4. तो ये 7 बच्चे हैं दोनों सिक्योर्ड मोर देन 95% आउट ऑफ अ बैच ऑफ 40 के बैच में से 7 बच्चे थे जिनको 95+% मिले हैं. सो बेसिकली शिखर पे वी हैव फाउंडेशन क्लासेस फॉर 8th 9th 10th. So we are having a 8th 9th 10th foundation program. As well as 11th and 12th JEE as well as NEET.
courses. So basically we have यानी ये सारे ही कोर्सेज हमारे पास 8, 9, 10th के फाउंडेशन कोर्सेज और साथ ही साथ 11, 12 के JEE और नीट कोर्सेज, ये सारे एवरीथिंग ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर कंप्लीटली ऑनलाइन. तो ये अभी के लिए हमारे सिर्फ ऑनलाइन नहीं चल रहे हैं, ये हमारे कोर्सेज भी वैसे भी नॉर्मली भी दे आर यानी दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू बी ऑनलाइन थ्रू आउट द ईयर. So I would just give you a brief कि हम लोग ऑनलाइन में what we are doing differently. So one is we are taking all classes as live classes. हमारी सारी क्लासेस फुल लाइसेंस हो गए. जब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सब एक साथ मिलते हैं, वो नहीं होता है. वी डू ऑल द क्लासेस एज 100% ऑफ लाइव क्लासेस होती है हम लोगों की. सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लाइव क्लासेस आर अवेलेबल. इसके अलावा वी हैव चैप्टर वाइज टेस्ट्स. सो एक हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट होती है हम लोगों की, जो कि ऑनलाइन होती है, विच इज हेल्ड ऑन अ ऐप, जो हमारा खुद का शिखर का ऐप है उस पे होती है. सो ये इस पे आप टेस्ट देते समय आप कोई और पेज, कोई और बुक यानी कोई और वेबसाइट या कोई और चीज कुछ ओपन करके नहीं रख सकते हैं. तो इट इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म टू गिव अ टेस्ट, जो आपको एक एग्जाम किस तरीके का रहता है उसकी पूरी फील उस पर आपको आती है. इसके अलावा वी हैव regular assignments. This is again one thing which is very important. We have regular assignments which are submitted and checked. So generally क्या हो जाता है कि मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में असाइनमेंट्स वगैरह आपको क्वेश्चन सब जगह मिल जाएंगे, बट होता क्या है कि जनरली बच्चे वो सॉल्व करने में नहीं आते हैं. तो हम लोग बेसिकली व्हाट वी डू इज एज एंड व्हेन वी गिव एनी होमवर्क, so that homework has to be submitted in the app itself and you have to submit that homework and that will get checked. As well as we have subjective tests. So जो subjective tests होती है हम लोगों की, so for that we use Google Meet कैमरा ऑप्शंस. तो उसके लिए बच्चों को Google Meet पे कैमरा पे कनेक्ट करके हम लोग वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं. और जो बेसिकली हमारी जो फैकल्टीज हैं, तो टीचर्स, ऑल फैकल्टीज टीच क्लास 11th एंड 12th JEE. तो सारे टीचर्स जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ये 11th 12th की बैचेस भी लेते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडेशन के बैचेस ले रहे हैं. ये सारे टीचर्स जो है ये फाउंडेशन की बैचेस के 11th 12th की बैचेस लेते हैं, वही टीचर्स हमारे फाउंडेशन की बैचेस लेते हैं. तो दैट्स व्हाई दे नो कि भाई बच्चों की क्या गलतियां होती है, तो वो उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं. आई पर्सनली टीच फिजिक्स एंड मैथ. मैं पर्सनली 8th 9th 10th फाउंडेशन में आई पर्सनली टीच फिजिक्स एंड मैथ. So this is all about Shikhar Educate. So जैसे मैंने बोला, we are having our online courses and we also have kept a test, admission test या scholarship test. For enrolling. So we have a scholarship or an admission test for enrolling on any of the course. So if anyone, यानी आप लोग सभी के लिए the test is completely free of cost. It is scheduled on 19th May.
evening 3 p.m. onwards. The exam will be held on Shikhar Educare app. शिखर एजुकेयर करके एक ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो शिखर एडुकेयर. So I will be sending the links also for the app shortly. So interested students can am I inaudible? So as I was saying, we are going to we are having a test on 19th May evening 4 p.m. onwards. So students, those who can download the Shikhar Educare app. And call on our office number, which again I will be sending everything. I will be sending these details in WhatsApp also, on your WhatsApp number also. So those who want to appear for the test can download the app and call on this number. So they will register you for the test. So I think so that will be mostly it from my side. जैसे मैंने बोला कि अभी we will be open to questions. जो भी पेरेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कोई पेरेंट्स को, टीचर्स को कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ पूछना कोई चाहते होंगे, तो दे कैन आस्क इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, डाउट्स, मे बी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन या कैसे पढ़ना है, कोई भी चीज़ के रिलेटेड आपको कोई डाउट्स होंगे. तो किसी को भी कोई भी मन में कोई क्वेरी नहीं है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग कोई एग्जाम के रिलेटेड, कोई कोर्स के रिलेटेड, कोई चीज़ कैसे होती है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो. आप किसी को कोई कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क ऑन माइक ऑल्सो, और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट सेक्शन ऑल्सो. टेस्ट के लिए व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर टेस्ट फॉर एनरोलिंग. सो टेस्ट का जो सिलेबस है, एनरोलमेंट टेस्ट का जो सिलेबस है, दैट विल बी द सिलेबस ऑफ द प्रीवियस क्लास. सो इफ यू आर करंटली गोइंग इनटू क्लास 8, so that is going to be based on your class 7th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेगा. एनरोलमेंट टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्लास 7th के ऊपर बेस्ड रहेगा. तो अगर आप 9th में जा रहे हैं तो 8th का सिलेबस पूरा उसके ऊपर बेस्ड रहेगा पेपर. तो यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल, प्रिपरेशन नहीं करना है. इट इज़ जस्ट फॉर अ आइडिया कि आपका कितना कैसे क्या बेसिक क्लियर है, तो उसके लिए वो ये होता है. सो MCAT के लिए someone has been asking about कि MCAT का क्या रहता है. So MCAT is basically again for admission to medical colleges, generally in the US या Canada, ये सब कंट्रीज में जो US और कनाडा के मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्रेंस के लिए होता है, उसके लिए we have MCAT. तो दैट इज समथिंग दैट आई विल ऑल्सो हैव. यानी इट हैज़ ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हम लोगों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता ही है. इसके अलावा कुछ एडिशनल उसमें भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे बेसिकली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं. तो दैट इज देयर विद MCAT. Do we take online testing? Yes, we have
online test series as well as classes for SST. Generally SST is a problem जो जनरली बच्चे NTSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो सोशल स्टडीज वगैरह में प्रॉब्लम जाती है, तो सोशल स्टडीज के लिए वी हैव ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज. इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के लिए वी हैव यानी बाकी टेस्ट सीरीज वी हैव फॉर द कंप्लीट सिलेबस, और SST के लिए वी हैव ऑनलाइन क्लासेस एज वेल फॉर NTSC. Anything else anyone would like to ask, inquire? किसी को, पेरेंट्स को, बच्चों को कोई क्वेरी है आपके इसमें, आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. देयर इज नो इशू विद दैट. तो आप लोगों को किसी को भी कोई चीज़ अगर ये है तो आप पूछ सकते हैं. पेरेंट्स भी और बच्चे भी, दोनों ही, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ. प्रज्वल has raised hand. ठीक है. तो अगर किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है तो आई थिंक सो वी शुड बी एंडिंग दिस सेशन. आई विल बी स्टिल कनेक्टेड ओवर हियर. मैं अभी भी यहाँ पे कनेक्टेड रहूँगा, तो किसी को भी कुछ पूछना चाहता है तो दे कैन श्योरली आस्क. इसी के अलावा आई थिंक सो एक्चुअली लाइट चले जाने की वजह से मैं अभी आपको लिंक्स नहीं